औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, मेटाबॉलिज्म, और उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी, या फिर पेपर के अंदर इस तरह भी आ सकता है कि व्हाट हैपन टू इंजाइम व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज। तो इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया। तो इसका इंजाइम की एक्टिविटी पर, इंजाइम के एक्शन पर कौन सा असर हो रहा होता है, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? इंजाइम फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्टिविटी का जो है वो नाम देते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा। ये बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं, और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? 36 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल या ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर इंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए या टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा। फ़र्ज़ कर रहे हैं ये हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू है, इसके अंदर इंजाइम अपना फंक्शन जो है वो कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? बॉडी के अंदर है, सेल के अंदर है, ऑलमोस्ट इसे जो टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए। अगर हम यही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, मींस के इसे 40 प्लस ले जाते हैं, 43 44 इंक्रीज़ कर देते हैं इस टेम्परेचर को, तो क्या होगा कि इंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास बिलफर्ज इंजाइम का स्ट्रक्चर है। तो ये जो इंजाइम का स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स हैं। आपको पता है कि इंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो इसके अंदर ये हमारे पास अमाइनो एसिड हैं, ये इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन की वजह से जो इनका हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इसके डैमेज होने को हम बायो के अंदर किस चीज़ का नाम देते हैं? डीनेचर का नाम देते हैं। और प्रोसेस को डीनेचुरेशन का नाम दिया जाता है जब एंजाइम का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाए, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डीनेचर, एंजाइम या डीनेचुरेशन का नाम देते हैं। अब अगर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाए, 37 से डिक्रीज़ है, 30 हो गया है, 25 है, 20 है, इसे डिक्रीज़ हो गया, तो इस टाइम जो है वो इंजाइम डीनेचर तो नहीं होंगे, बल्कि इंजाइम की जो एक्टिविटी है, इंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो अब इंजाइम एक्टिविटी कब इन्हांस होगी, कब बढ़ेगी, इंजाइम कब अपना फंक्शन करेंगे? जब ये टेम्परेचर दोबारा यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसकी वजह से इंजाइम एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। टेम्परेचर के अंदर ये कुछ बातें यहाँ पर मैंने नोट की हुई हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ मैंने यहाँ पर जो है वो ग्राफ वगैरह भी शो किया हुआ है। इसके साथ दूसरी चीज़ अब हमारे पास कौन सी है? दूसरा फैक्टर कौन सा है? पीएच के बारे में है। तो पीएच के अंदर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएच कहते किस चीज़ को है। पीएच का मतलब हमारे पास क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं। फ़र्ज़ कर रहे हैं, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक बीकर है, और मैं ये कह देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है? वाटर है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कितने हैं। ये सारे के सारे फ़र्ज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन है। अब ये जो हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं, तो इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? पीएच का नाम देते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब इसका एंजाइम की एक्टिविटी पर जो है वो कौन सा असर होता है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं।
अब नॉर्मल जो हमारे पास पीएच होती है, एंजाइम उसी पीएच पर काम करते हैं। हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक पीएच होती है और ऐसी पीएच जिस पर एंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से करें, बेस्ट तरीके से करें, उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। अगर कुछ चेंज आ जाए पीएच के अंदर तो क्या होगा, मैं ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हम पेप्सिन एंजाइम की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पेप्सिन एंजाइम हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है, स्टमक के अंदर मौजूद होता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, इसकी पीएच हमारे पास कितनी है, इसकी पीएच 2 है, तो इसी पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, बेस्ट परफॉर्म इसी पीएच पर करेगा। उसके बाद अगर ट्रेप्सिन एंजाइम को देखा जाए तो ट्रेप्सिन एंजाइम कहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, अल्कलाइन मीडियम में फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा और साथ साथ कहाँ पर मौजूद होता है, इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है, इसकी पीएच हमारे पास 8 है। तो अब अगर इन्हें यही पीएच मिलती है तो इनकी पीएच ये इनके लिए सूटेबल है, ऑप्टिमम है, ये इस पर अच्छी तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ग्राफ भी मैंने आपको यहाँ पर जो है वो दिखाए हुए हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो कौन सा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। यहाँ पर मैं विद डायग्राम आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। फर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये दूसरा एंजाइम है, ये तीसरा एंजाइम है, ये कोई चौथा एंजाइम, इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ आपकी आसानी के लिए एंजाइम बना दी हैं। उसके बाद मैं ये कह देता हूँ कि ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। अब ये जाकर यहाँ पर अटैच होगा, ये जाकर यहाँ पर जो है वो अटैच होगा। अब एंजाइम जो फंक्शन कर रहा है वो कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पर जो है वो कर रहा है, वो 2 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पर कर रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे। इसी तरह से अगर मैं इन्हें इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये एंजाइम इसको करेगा, ये इस सबस्ट्रेट को, ये इसको, अभी भी बचा हुआ है, मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें कि अब यहाँ तक जो है ये एंजाइम फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमने सबस्ट्रेट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ा भी दी तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक लिमिट तक अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है तो एंजाइम उस पर फंक्शन करेंगे। अगर एंजाइम की तादाद कम और सबस्ट्रेट की तादाद ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये इजाफी सबस्ट्रेट हैं ये उस वक्त जो है ये इस एंजाइम इन पर फंक्शन करेगा जब इन सब को जो है क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद फिर इन पर जो है वो अपना फंक्शन एंजाइम करेगा। अब ऐसी स्टेज जब तमाम की तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती हैं, तमाम के तमाम सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जब ये बिल्कुल फिल हो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल रह नहीं जाता, मतलब कि ये 6 हैं, 6 एंजाइम हैं तो पीछे 6 हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं। जब ये फुल इस पर आ जाते हैं तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इस स्टेप को, इस स्टेज को हम सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट का नाम देते हैं।